लोग 500 600 पैसा निकाल के हम लोग किए कहीं जाके यहाँ थी खांसी उसी खा के यहाँ से चले गए। बहुत दिन से मैंने जहिया से हम यहाँ आए हैं बचपन से तहिया से तो रोड कभी बनिए न खे ना एक फिर बोल्डर बिछा के छोड़ दिला उसके बाद बनिए न एम्बुलेंसवा कहे ले कि हम वहाँ नहीं जाने सकेंगे और रहे ले 2-3 किलोमीटर कर दूरे में पेशेंट के आदमी बोल के लगी ले मैंने लालू टोंगरी पतरातू गांव जो उर्गुटू पंचायत के अंतर्गत आता है। ये ऐसा शोषित और पीड़ित गांव है जहां पर आज तक सड़क का कभी निर्माण नहीं हुआ। इधर बगल में दिखाइएगा ये जो हमारा उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय है, इस विद्यालय में पढ़ने आने वाले जितने भी बच्चे होंगे वो इसी रास्ते से आते हैं और इस रास्ते में आने के कारण प्रत्येक दिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चोट खाने के कारण गिरते हैं, उनके पैरों में चोटें लगती है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी इस गांव में कभी सड़क का निर्माण नहीं किया गया। आज बहुत सारे गांव वाले आए हैं। इन गांव वालों का कहना है कि अगर सड़क नहीं तो वोट नहीं, और पूरे के पूरे गांव वाले एकजुटता होकर कह रहे हैं कि इस बार अगर हमारे गांव में अगर सड़क नहीं बनती है तो ये वोट का बहिष्कार कर देंगे। और मैंने जब हम लोगों ने इनसे पूछा कि वोट का बहिष्कार क्यों, तो इनका कहना है कि लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद हम सभी को या आम जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है। बहुत सारे गांव के लोग हैं, खासकर आगे महिला जो है उनसे कुछ सवाल पूछा जाए कि भाई आखिर ऐसा क्यों। यहाँ पर पूरे के पूरे गांव वाले हैं, ये पूरे आज यहाँ पे सारे गांव वाले जुड़े हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि आज भी इनके गांव में कभी कोई सांसद कभी कोई विधायक नहीं आया। आज भी इसी रास्ते से इनके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो आइयो डेराग नखे ये जो राउरकर गांव का जो रोड है के कतई दिन से नहीं बनल है, हम नहीं जानिए। तो ये जो गांव का जो गांव का जो सड़क है माने कितना दिन से नहीं बना है? बहुत दिन से माने जहिया से हम यहाँ आए हैं बचपन से तहिया से तो रोड कभी बनिए न खे ना एक फिर बोल्डर बिछा के छोड़ दिला उसके बाद बनिए न। और ये जो तब यहाँ के अगर कोई हमारे दीदी मन के जब कोई पेट से रहत हुई है, जब गर्भ अवस्था में रहते से मन के फिर हॉस्पिटल कहाँ नियर ले गए खातिर झखत रहे एम्बुलेंसवा कहे कि हम वहाँ नहीं जाने सकेंगे और रहे ले 2-3 किलोमीटर कर दूरे में पेशेंट के आदमी बोल के लगी ले। मैंने जैसा कि जो दीदी लोग बता रही है कि यहाँ पे जब कोई गर्भावस्था में जो औरत होती है, जो हमारी बहन जो होती है, उसको मुख्य सड़क तक पहुंचाने के लिए वो लोग खटिया में लाद के ले जाते हैं, किसी तरीके चारपाई में ले जाते हैं। और आज भी जो मुख्य सड़क है वहां पे कोई भी एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं पहुंचता। यदि अगर मेरी किसी भी बहन को जब वो गर्भावस्था के उस दर्द पे होती है तो उसको लेने के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं आता है। और उसका भी सबसे बड़ा कारण यही है कि इस गांव में जो पतरातू जो उर्गुटू पंचायत के अंतर्गत जो आता है, इसमें कभी भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ। एक आइयो है, इससे भी पूछते हैं। आइयो यही गांव में कतई दिन से रोड नहीं बनलक है? हाँ बनल है 10 साल का 20 साल का बोल्डर बिछा के माने खाली यहाँ इसलिए बोल्डरे बिछाल गेलक है। तो इतना जो सांसद विधायक सब है तो का ये रोड कर ले कभी चर्चा नहीं करे ना का? भुला जाना तो जाना करे ना भुला जाना। और ये यही गांव है जिस गांव में रोड बनने के नाम पे जो नेता जो लोग थे वो खसी भात खाते हैं। ये वही गांव है, ये वही गांव है जहाँ पे रोड बनने से पहले रोड के नाम पे विधायक जो क्या नाम है तो जो समरी लाल जो है जो विधायक है वो रोड बनने से पहले रोड के नाम पे खसी खा के चले गए। और आज तक चंदा कर करके तबीयत था बच्चा का खराब, लेकिन भी हम लोग 500 600 पैसा निकाल के हम लोग किए कहीं जाके यहाँ थी खांसी उसी खा के यहाँ से चले गए। तो जैसा ही दीदी का कहना है कि जो विधायक जो थे उनका कहना था कि मैं रोड पास करवा दूंगा, बनवा दूंगा। और इस आशा में यहाँ के ग्रामीण लोग अपने घर से 500 600 100 200 दिहाड़ी मजदूरी करके इतना सा 500 तो देना होगा, ऐसा ही बोल रहे थे। तो दिहाड़ी मजदूरी करके वे उस नेताजी को क्या बोलते हैं खसी खिलाते हैं, पार्टी देते हैं। लेकिन आज तक तो स्वागत करके
गए स्वागत करने के लिए विधायक को, वहाँ से हम लोग वहाँ से लाए फूल माला करके स्वागत करके, ढोल नगाड़ा सबको साथ में लाए गए। और जैसा कि कहा जाए ये पूरा का पूरा झारखंड का ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ के लोग उन नेताओं को पूरे के पूरे सांस्कृतिक और मेला यहाँ लगा था उस दिन। कहने का मतलब है कि यहाँ के जो विधायक जो थे उनको पूरे रीति रिवाज से पूरे मान सम्मान के साथ लाया गया था, लेकिन आज भी इस गांव की जो सड़क है, इस जो कि गांव की सड़क है, इसका उद्धार नहीं हुआ, इसके ऊपर कभी कालीकरण नहीं हुआ, रोड के निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ। और जैसा कि गांव वाले कह रहे हैं, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर, सोचिए कि वो गर्भावस्था में पीड़ित रहने वाली स्त्री का क्या हाल होता होगा जब उसको यहाँ से 4 किलोमीटर दूर खटिया पे ढो के ले जाया जाता होगा। और गांव वालों का कहना है कि आज तक यहाँ पे सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, और अब नहीं तो फिर कब। और इन लोग का कहना है कि रोड नहीं तो कि पूरे के पूरे गांव वालों का कहना है कि इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं, और अगर फिर भी कुछ होता है तो आप लोग सुनने में आया कि आप लोग वोट बहिष्कार करने वाले हैं। माने खाली बिक्री नहीं होगा यहाँ वोट। सही बात है, ये दीदी का कहना है। और ये पूरे के पूरे झारखंड भारत में ये जाना चाहिए कि जो अपने वोट को पैसा और दारू मुर्गा में बेच देते हैं, उन लोगों के लिए एक साफ संदेश है कि आप अगर आपको शोषित और पीड़ित है, या आप शोषित पीड़ित है, तो सिर्फ आपके वोट बेचने के कारण है। नेताजी को जो आप अपना वोट 500 और मुर्गे में बेच देते हैं, उसी का कारण है कि आप शोषित पीड़ित है। आप पूरा देश को क्या संदेश देना चाहते हैं दीदी? हम लोग चाहते हैं कि जीते और हम लोग का गाँव विकास हुए और रोड बने और जेबीकेएसएस जीते, और ताकि हम लोग का यहाँ से 4 किलोमीटर एम्बुलेंस आए और हम लोग जितना भी गर्भवती महिला है उन लोग को ताकि सब चीज का सुविधा मिले और ना दिक्कत होवे। और आप वैसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो पैसे और मुर्गा पे अपना वोट बेच देते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उन लोग पूरा अथी रहता है, विकल रहता है, तो उन लोग को वोट मिले वैसा सोचता है कि पैसा दे दे तो अगले बोलने नहीं मौका देते हैं। तो ये दीदी का कहना है कि मेरे भारत के जितने भी लोग हैं वे अपने वोट को, अपने वोट की कीमत को समझे हुए, वोट को पैसे और दारू में ना बेचे। पैसा दिए थे तो वोट का है तब न दिए। हाँ, सही बात है कि अगर वो आपको वोट पैसे देकर अगर आपसे वोट लेता है तो आप उससे काम नहीं करवा पाइएगा। इसीलिए सभी लोगों को बस ये संदेश देना चाहते हैं। लालू टोंगरी जो उर्गुटू पंचायत के अंतर्गत जो पतरातू गांव है ना, यहाँ के गांव के माध्यम से एक संदेश देना चाहेंगे कि आप अपने वोट की कीमत को पहचाने, आप लोकतंत्र की कीमत को पहचाने और अपना वोट पैसे के माध्यम से ना बेचे। जय झारखंड, जय जोहार। जेबीकेएसएस जिंदाबाद, 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 जेबीकेएसएस जिंदाबाद, 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 टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, 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 और ये जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और ये जेबीकेएसएस की बहुत अच्छी पहल है कि जेबीकेएसएस के माध्यम से इस गांव वाले तक लोग पहुंच रहे हैं, और जेबीकेएसएस का बहुत बड़ा पहल है, जयराम महतो का बहुत बड़ा पहल है कि आज हर एक व्यक्ति झारखंड की आवाज बनना चाह रहा है। बहुत सारे हमारे युवा भाई लोग हैं जो कुछ बताना चाहते हैं कि ये आज क्यों सड़कों पर उतरे हैं, क्यों गांव-गांव पे घूम रहे हैं। पर जेबीकेएसएस का उद्देश्य क्या है दादा? जेबीकेएसएस का यही उद्देश्य है कि लोगों का जो हक अधिकार है वो लोगों तक मिले। कहा जाता है कि झारखंड देश में सबसे अधिक खनिज देता है, लगभग 40% खनिज देश में झारखंड से जाता है, लेकिन झारखंड आज भी गरीब राज्यों की सूची में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की सूची में आता है। आप लालू टोंगरी का रोड देखिए, यहाँ पर पीने का सुविधा नहीं है, अच्छे ये स्कूल का ही नहीं है, स्कूल में बाउंड्रीज नहीं है, बहुत सुविधाएं हैं, सुविधाओं का अभाव है। तो इसलिए जेबीकेएसएस का यही मकसद है कि लोगों का जो हक है, उसका जो अधिकार है, उन लोगों तक पहुंचाना है, युवाओं को जगाना है कि आप अपने हक अधिकार को समझिए। आप वोट एक ऐसे वोट के एक वोट के ताकत को समझिए, और आप ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए जो आपके हक अधिकार के लिए बात करे। ऐसा ना कि आपको वोट से एक दो दिन पहले आपको 1500 दे दे और अपने उस वोट को आप बेच दे। और मेरे बहुत से यहाँ पे जितने भी युवा साथी जो हैं, ये लालू टोंगरी उर्गुटू पंचायत से, लेकिन हर एक तरफ का युवा, कोई कांके से, कोई बुढ़मू से, कोई उलातू से, कोई खलारी से, हर एक क्षेत्र के युवा आज इस गांव के लोगों के साथ आए ताकि इस गांव की आवाज को उठाया जाए। उसी प्रकार हमारे कांके से चल के जो हमारे विनोद दा आए हैं, और ये चाहते हैं कि हर एक क्षेत्र में जेबीकेएसएस का उद्देश्य पहुंचे, झारखंडी लोग एकजुट हो ताकि वो अपने हक अधिकार के लिए लड़े। तो विनोद दा,
कैसे आप लोगों को कैसे एकजुट कर रहे ताकि वो अपने हक अधिकार के लिए लड़े? देखिए, आज़ादी का आज 76वां साल हो गया है, लेकिन आज विकास का देश में देखा जाए तो नाम मात्र का हुआ है। और 76 साल के अंदर में कोई भी पार्टी आज तक जो केंद्रीय स्तरीय पार्टी है ना, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों की सरकार निकम्मी और नाकामी की ओर है। और जेबीकेएसएस टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में आज जगह जगह जाके ऐसे जगह पे अपना जाके काम कर रही है और ग्रामीण को सही रास्ते पे चलने की दिशा निर्देश की ओर आगे बढ़ रही है। और आज ये जो जगह आप दिखा रहे हैं, आपका न्यूज चैनल सच के साथ आप लोग का शुक्रगुजार हूँ कि ये हम लोग का 2 बार ये यहाँ पे बन रहा है वीडियो, लेकिन आज तक यहाँ का जो भी विधायक जी हैं उनके कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। इसका मतलब साफ है कि उनके लिए ग्रामीणों का हित के लिए कोई योजना या नहीं है, न प्लान है, न सोच अच्छी तरह है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिनों के बाद, 2 महीनों के बाद आचार संहिता चुनाव, जो लोकसभा चुनाव है, वह आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद और जो भी हमारे सरकारी योजना है लोगों तक नहीं पहुंचेगी, जिसका सबसे बड़ा और सबसे बुरा प्रभाव हमारे अति ग्रामीण क्षेत्रों को पहुंचेगा, जहां की सड़कें फिर से वो अनाथ हो जाएगी। इसका देखरेख करने वाला कोई नहीं होगा। जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी आवाज उनके तक कोई नहीं पहुंचाएगा। सुनने में आया है कि इस गांव का डीपीआर हुआ है, लेकिन डीपीआर होने के बावजूद भी आज तक इस सड़क का सर्वे नहीं हो पा रहा है, मटेरियल नहीं गिर रहा है, जिसके कारण जो गांव के जो लोग हैं उनका उम्मीद अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये सड़क इस बार भी नहीं बनेगी। इसलिए गांव लोगों का, पूरे के पूरे गांव का कहना है कि इस बार सड़क नहीं तो वोट नहीं। और सबसे बड़ा ये पूरे झारखंड में मुझे लगता है पहला वाकया ऐसा होने वाला है कि इस बार ये लालू टोंगरी के जो लोग हैं पतरातू गांव के, ये वोट बहिष्कार करने वाले हैं। और अगर वोट बहिष्कार होता है तो एक साफ संदेश आएगा कि उन सभी क्षेत्रों में वोट बहिष्कार होने चाहिए, या लोग करने को उतारू हो रहे हैं जहां पे नेताओं के द्वारा उनको ठगा जाता है, बिना काम के वे खसी खा जाते हैं, पार्टी कर लेते हैं और उन लोगों को ठग कर सड़क के रूप में बड़े बड़े गड्ढे और पत्थर देते हैं। जय झारखंड, जय जोहार।